दिखाया जो नहीं खाते हैं उन्हें लंच केयर की वजह। अब जैसे अपने घर में हम अपनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाते? हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र यादव, आपका निःशुल्क परामर्शदाता। हमारे चैनल ब्रेन रिवाइव ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि कोई व्यक्ति किन विशेष कारणों की वजह से मादक द्रव्यों के दुरुपयोग में फंस जाता है और अंततः वह ड्रग एडिक्ट हो जाता है, यानी मादक पदार्थों का लती हो जाता है। आज हम जिस मॉडल से पढ़ाएंगे आपको, जिस मॉडल से आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, उस मॉडल का नाम है क्लाउड एंड ह्यूमन मॉडल। जैसा कि आप पीछे फिगर में देख सकते हैं, ऊपर एक बादल बना हुआ है और नीचे एक आदमी बना हुआ है। इसमें हम बहुत चीज़ें को रिलेट करके बताएंगे ये एग्जैक्ट क्या है और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आप प्रयास करिएगा कि अपने लाइफ को कोरिलेट करिएगा अपने अगल बगल और अपने आप की चीज़ों से। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहले इस मॉडल का नाम लिख देते हैं, ह्यूमन एंड क्लाउड मॉडल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बादल है, ये ब्रेन है आदमी का, ये पेट है, ये पैर है। अब हम पहली पॉइंट जो सबसे मेन होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इसको हम जेनेटिक से दर्शाएंगे। जेनेटिक्स का तात्पर्य ये होता है कि जो गुण, जो हमारे रंग रूप, जो बात व्यवहार, जो हमारे आचरण हमारे माता पिता से हमारे अंदर ट्रांसमिट हुए हों या हमें मिले हों, जिसे हम पैतृक भी एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसे जेनेटिक भी बोल सकते हैं, जिसे एक तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर में ये आता है। अब यहाँ पे क्या करें देखेंगे हम कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या बड़े भाई बहन में कोई मादक पदार्थों का दुरुपयोग करता है तो, या सिबलिंग में अगर कोई एक मादक पदार्थ का दुरुपयोग कर रहा है तो अगले पर्सन में भी ये चांस 30 से 40% बढ़ जाता है कि आगे चलकर वो अभी मादक पदार्थों का दुरुपयोग करेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जेनेटिक फैक्टर ऐसे होता है। दूसरा हम स्टमक को दिखाएंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं, हाँ ठीक है, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, अपने आसपास का वातावरण। कहीं गंदगी है, कहीं साफ़ सुथरा है, कहीं अच्छे फूलों का सुगंध आता है तो कहीं सड़ी हुई नालियों का सुगंध आता है। ठीक ये चीज़ आप अप्लाई करके देखिए अपने रियल लाइफ में। ये आपका पेट है, ये आपका पेट है और यही आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा वातावरण है। अगर आप इसे शुद्ध न रख के अशुद्ध रखेंगे तो आपकी लाइफ के साथ बहुत ही दिक्कतें आएंगी। उसमें से एक दिक्कत वो है जो कि मादक पदार्थ का ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंसी, यानी मादक पदार्थों पे आश्रित हो जाना या मादक पदार्थों की लत लग जाना। अब जैसे ये आपका विशेष वातावरण है, आप यहाँ से डाल रहे हैं अल्कोहल, हीरोइन, कैफीन, कोडीन, आप बॉडी से इंजेक्ट कर रहे हैं इंजेक्शन, और या सिगरेट, गांजा, भांग पुकार ले रहे हैं। अब जब यहाँ पे अच्छी चीज़ें, खाना खाने वाली चीज़ें, पोषण देने वाले पोषक तत्व, पानी के बजाय यहाँ पे अल्कोहल, गांजा, भांग, सुरती, बीड़ी, ये सारी चीज़ें मुंह या और बॉडी के अदर ऑर्गन के थ्रू आएगा तो क्या होगा, आपके शरीर का वातावरण बिगड़ जाएगा। जब आपके शरीर का वातावरण बिगड़ जाएगा तो आपकी मनोस्थिति बिगड़ जाएगी। जब मनोस्थिति बिगड़ जाएगी तो आप बार बार उसी कार्य को करने के लिए धीरे धीरे बाध्य होते चले जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि कभी आपने एक बार अल्कोहल लिया तो आपको थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा से ब्रेन में, फिर से अल्कोहल लिया, फिर से आपको थोड़ी सी समस्या हुई, कुछ टाइम के लिए खुशी मिलती है लेकिन अदर टाइम के लिए आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता है जो आप महसूस नहीं कर पाते हैं।
तो आप इस वातावरण को जितना सेफ, जितना क्लीन रखेंगे उतना ही स्वस्थ, उतना ही अच्छा रहेंगे। अदरवाइज अगर आप बार बार मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे। ड्रग एडिक्ट कैसे होंगे, ड्रग डिपेंडेंट कैसे होंगे, इसके बारे में मैं पिछली कल वाली वीडियो में बताया था, उसको आप देख सकते हैं, चैनल पे लिंक प्रोवाइड है। अब हम यहाँ से आते हैं ब्रेन को। हम ब्रेन को डिनोट करते हैं यहाँ पे पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी का तात्पर्य होता है व्यक्तित्व। हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन की दिनचर्या, हमारी पूरी ज़िंदगी संचालित कहाँ से होती है? हमारे ब्रेन से। हमारा ब्रेन ही हमारे बॉडी का सेंटर है। अगर ब्रेन प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, यानी हमारे दिन की दिनचर्या खराब है। अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर एक्टिवेट या हमारा ब्रेन सही नहीं है तो हम कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको कोरिलेट किया पर्सनालिटी से। अब पर्सनालिटी से इसका कैसा तात्पर्य है? अगर किसी बच्चे की पर्सनालिटी बचपन से, व्यक्तित्व बचपन से ही गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है कि वह सामान्य लोगों या अच्छे लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद करेगा। वो जो लोग गुंडा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मार धाड़ करने वाले गंदे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नशा करने वाले, नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले, या लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले, या समाज के प्रति अनुचित कार्य करने वाले, ऐसे लोगों के साथ उनकी संगत बन जाएगी। ऐसे लोगों के साथ संगत बन जाएगी तो हो सकता है आगे चल के कभी उन लोगों से भी सामना, उन लोगों का भी साथ मिले जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन अधिक से अधिक करते हैं। तो ऐसे में उसको एक्सपोजर मिलेगा, वो फर्स्ट टाइम नशीले पदार्थ का सेवन करेगा। जब वो इन्हीं लोगों की गलत संगत में हो रहा है, उसका पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व खराब है, तो खराब लोगों यानी बुरे लोगों के साथ वो लगातार रहना पसंद करेगा। ऐसे लोग ही, वैसे लोग ही उन्हें पसंद आएंगे। तो ऐसे वैसे लोग जब उन्हें पसंद आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ऐसे वैसे ही, जैसे तैसे ही कार्य करेंगे जैसा कि वो कर रहे हैं। बुरे कार्य में वो हमेशा अपने आप को इंगेज रखेंगे। जब बुरे कार्य करेंगे तो हो सकता है कि उनको कभी ड्रग का एक बार सामना हो, ड्रग एब्यूज करें, टेस्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट हों, फिर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो ये हमारा है तीसरा कारण। अब चौथा कारण है हमारा बादल। बादल का मतलब क्या है? बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण, वातावरण। इसका क्या है? बादल पे हमारा कोई जोर नहीं है, बाहरी वातावरण पे जोर नहीं है। या फिजिकली हम कहीं जा रहे हैं, अगर अचानक से सामने वाले 4 व्हीलर ने मुझे ठोक दिया, हमारे ब्रेन में चोट लग गई और हमें दवा चलना चालू हुआ। हमारी तबीयत खराब है, हमें दवा चलना चालू हुआ। हमारे आसपास का वातावरण इतना केमिकलाइज्ड है, इतना रासायनिक पदार्थों से घिरा हुआ है कि हमें किसी न किसी मादक पदार्थ का सेवन करना पड़ रहा है। हम इतने ठंडे प्रदेश में हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से अल्कोहल का सेवन करना पड़ रहा है। तो ये सब क्या होगा? ये बादल से मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि इसका कोई भरोसा नहीं कब कहाँ कैसे वातावरण बदल जाए। बाहरी वातावरण पे हमारा कोई भी जोर या कोई भी दबाव नहीं पड़ सकता है। तो हो सकता है ऐसी कंडीशन में हमें चोट लगे, चोट लगने के बाद हमें दवा चालू हो, दवा चालू होने के बाद हम धीरे धीरे हमारी चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी? दवा पे। हमें लगेगा कि हमारे दर्द को आराम करने के लिए दवा की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम वो भी दवा पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिसको हम फिर से ड्रग डिपेंडेंट ही कहते हैं। तो ये विशेष कारण है। पहला जेनेटिक है जो हमारे माता पिता द्वारा मिलता है। दूसरा इन्वायरमेंटल को मैंने को रिलेट किया अपने पेट से कि मतलब इसमें अच्छी चीज़ें डालेंगे तो आपका व्यवहार, आपकी ज़िंदगी आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप मादक पदार्थों का दुरुपयोग करेंगे, यहाँ पे मादक पदार्थ डालेंगे तो ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा और आपके शरीर को भी अफेक्ट करेगा, तो आप बुरी तरीके से ड्रग एडिक्शन में जा सकते हैं। तीसरा मैंने बताया पर्सनालिटी, ब्रेन को मैंने कोरिलेट किया पर्सनालिटी से। हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारे ब्रेन से ही संचालित होता है। उसके बाद मैंने बताया बादल का, यानी बाहरी वो चीज़ें बाहरी वातावरण जिनका हमारे ऊपर जोर नहीं रहता, कहीं से भी कुछ भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। उसके बाद बाई चांस मेडिकेशन चले, साइकोथेरेपी चले, अगर मेडिकेशन चल रही है या ऐसा वातावरण है जिसकी वजह से हम मादक पदार्थों का या सेवन करना प्रारंभ करें, तो वो सेवन हमें एडिक्शन की तरफ लेके जा सकता है।
थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही। इनके कितने स्टेप्स होते हैं ड्रग एडिक्शन और ड्रग डिपेंडेंसी के, हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर बता रखा है। उस वीडियो को देखें और अपनी जानकारी को इन्हेंस करें, जानकारी को बढ़ाएं, अपने साथ, अपने वातावरण और अपने समाज को बचाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच।